हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास अच्छी स्ट्रैटेजीज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रैटेजीज फॉर कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स 2022-23 बोर्ड एग्जामिनेशंस। माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम लोग को प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है। हमारे जो सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, हमें दिक्कत कहाँ पे आती है। तो सबसे पहले अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो बेसिकली बच्चों को क्या क्या ग्रीवेंसेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि सर, जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो हमसे हो जाते हैं। जब भी हम लेंदी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती है पार्टनरशिप में। बेसिकली बच्चों के साथ ये कंसर्न रहता है कि पार्टनरशिप में हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, गेनिंग रेशियो हो गया, गुडविल के क्वेश्चन हो गए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, वो सब चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े क्वेश्चंस की तो वो हम लोगों से नहीं होते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है वो ये है कि सर, हमारा कंसर्न नहीं हो पाता है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम फोकस नहीं रह पाते। ठीक है, फोकस नहीं दे पाते। हमें कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कहीं और जाना पड़ता है, हमें कुछ भी करके हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके। तो उसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अकाउंट्स में बेसिकली बच्चों को ये दिक्कत आती है। बाकी अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या दिक्कत आती है, इको में पर्टिकुलरली दिक्कत ये आती है कि हम लोगों से लर्न नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, चीज़ों को याद करने में दिक्कत आती है। और दूसरी बात जो बेसिकली बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। बच्चे बोलते हैं कि सर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं नेशनल इनकम के, स्टिल हम लोगों से वो चीज़ें सही नहीं हो रही है। और तीसरा जो दिक्कत आती है वो मनी एंड बैंकिंग में आती है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। बैंकिंग वाले चैप्टर में CRR, SLR, RRR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लोगों को लर्न करने में दिक्कत आती है। जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कॉमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ में क्या दिक्कत आती है, BST में सबसे बड़ी जो दिक्कत है बच्चों के लिए वो है केस स्टडीज़ की। केस स्टडीज में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी लर्न करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सिर्फ आप लोग को पॉइंट्स लर्न करने होते हैं इसके अंदर। तो वो आप लोग कर ले तो इतना मुझे विश्वास है। लेकिन जो दिक्कत आती है वो ये है कि केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ अब एक एक करके। देखो, सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है ताकि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी क्वेश्चंस पे आप लोगों को फोकस नहीं करना, लेकिन इस पे आप लोगों को फर्स्ट फोकस होना चाहिए आपका। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए इकोनॉमिक्स के। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा इसका। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स से हो जाए, चाहे वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से, दोनों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, विद आंसर्स हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको फोकस करनी है वो ये है कि राइट एंड लर्न। जैसा कि बच्चों को क्या होता है कि याद करने में दिक्कत होती है, तो लिख लिख के याद करो। ठीक है, लिख लिख के याद करोगे, दो बेनिफिट्स हो जाएंगे, याद भी हो जाएगी चीज़ें और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो राइट एंड लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बाकी के जो आपके महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, उसमें आप लोगों को इसी पे फोकस करना है कि आप जितने भी चैप्टर्स लर्न कर रहे हो उनको लिख लिख के याद करो। गेटिंग इट? और जो भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हो उनको रात में करो, ताकि आपका जो फोकस है वो ब्रेक ना हो जाए। बेसिकली दिन में आप लोगों को बहुत सारे और भी काम होते हैं, ट्यूशन जाना है या कहीं जाना है, तो बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में एक बार जब फोकस टूट जाता है तो क्वेश्चन वहीं रह जाते हैं आधे। तो बेसिकली आप लोग को नाइट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल, चाहे वो नेशनल इनकम के हो, ठीक है, या वो एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर के हो। ठीक है, किसी के भी हो, आप लोग को नाइट में वो चीज़ें करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? इतने ज़्यादा नहीं होते हैं न्यूमेरिकल्स इकोनॉमिक्स में, बट स्टिल अगर जितने भी हैं आप लोगों को क्या करना है, उनको नाइट में प्रैक्टिस करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राइट एंड लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नोट्स भी बनेंगे, बाद में आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको रात में प्रैक्टिस करो। गेटिंग इट? अकाउंट्स में बेसिकली आपको क्या करना है, अकाउंट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होता है बाकी सब्जेक्ट से। बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले आपको 10-20% थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस रखना होता है।
गेटिंग इट? इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन वही चीज़ आ गई है कि अकाउंट्स में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होते हैं, तो इनको रात में ही प्रैक्टिस करना है आपको। गेटिंग माई पॉइंट? मैं नहीं चाहता कि आप लोग का फोकस टूटे। अगर आप लोग का फोकस टूटता है, आधा अधूरा क्वेश्चन करके जाते हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस रात में करो ताकि कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए और आप इजीली उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करना है। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे, तो इससे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ही ध्यान दो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस पे ध्यान दो, चाहे वो पार्टनरशिप के हो, कंपनी अकाउंट्स के हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, छोटे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। पार्टनरशिप को सबसे पहले आप लोग को खत्म करना होता है, देन आपको आना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, फिर आना होता है आपको कंपनी अकाउंट्स पे। ये सीक्वेंस होता है, इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली आपको जितना टाइम लग रहा है पार्टनरशिप में लगाओ, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी अकाउंट्स को आप मैक्स टू मैक्स 1 मंथ दे दो। 1 मंथ दे दो, 1 महीने में इन दोनों को खत्म कर दो। पार्टनरशिप में थोड़ा टाइम लग जाता है, पार्टनरशिप लेंदी है, लेकिन इन दोनों को आपको 1 महीने में कंप्लीट करना है एनी हाउ। कोई दिक्कत आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं रिवीजन सीरीज भी आप लोगों के लिए चालू कर दूंगा। 1 महीने में आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी अकाउंट्स करा दूंगा। ठीक है। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ये रहता है कि सर लर्न करने में दिक्कत आती है, पॉइंट्स लर्न हो जाता है, अंदर का याद करने में दिक्कत रहती है। तो देखो, बिजनेस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स में भी था, वो है राइट एंड लर्न। जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे, जितना ज़्यादा आप लोग उसको याद करके लिखते हो, उतने ज़्यादा आपके नोट्स बनते हैं और ज़्यादा टाइम तक आपको वो लर्न रहता है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है आपके लिए एक। ठीक है। दूसरा यह है कि आप लोग को केस स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। 5 केस स्टडीज़ पर डे बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 केस स्टडीज़ पर डे, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा आप लोगों को। एक दिन में कम से कम 5 केस स्टडीज़ तो सॉल्व करो ही करो। तीसरा है बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी। उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। तो बेसिकली आपको बीएसटी में क्या करना है, राइट एंड लर्न करना है, फोकस करना है केस स्टडीज़ पे। 5 केस स्टडीज़ पर डे कर दो, ज़्यादा नहीं बोला है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके प्रिपेयर कर लो। तो बेसिकली आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।